मन की गूढ़ गुहाओं में कोई नन्हा सा दीपक धर, फिर खराद पे मुझे चढ़ा ओ कुशल समय के कारीगर। आकृति दे अभिरूपकार, मूर्ति बने अनघड़ पत्थर, तू फिर खराद पर मुझे चढ़ा ओ कुशल समय के कारीगर। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, जैसे मूर्तिकार पत्थर में से मूर्ति निकालता है, वैसे ही निज धर्म के महासूत्र आपके भीतर से आपका स्वरूप निकालेंगे। जैसे पत्थर से मूर्ति निकालने के लिए छेनी चाहिए, हथौड़ी चाहिए और कोई अच्छा कारीगर भी चाहिए कि वो गढ़े, ठीक उसी प्रकार ये स्वधर्म के निज धर्म के महासूत्र हैं। ये ही कारीगर हैं, मगर व्यक्ति टूटने को राजी नहीं है। जरा सा छीना जाए तो आदमी जोर से पकड़ लेता है, और यदि छेनी दिख जाए तो आदमी भाग खड़ा होता है, और हथौड़ी से तो हमेशा इंसान बचता है। ये संसार है, लोगों को मीठी मीठी बातें चाहिए जो आपके अहंकार को आभूषण देती रहें। लोग ऐसी बातें सुनना चाहते हैं। ये महासूत्र हैं, एक भी ठीक समझ से आ गया, एक भी सूत्र ठीक से भीतर बैठ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके मंदिर का देवता आपके भीतर बैठा है, बस मिलन करना है। लेकिन संसार के कुछ तथाकथित धार्मिक लोगों ने ऐसे भ्रम फैला दिए हैं कि भोले भाले लोग इसी दुविधा में रहते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। देखिए, जो गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से करता है, वह बड़ा सन्यासी है। ये संसार माया है और सन्यास सत्य है, लेकिन निज धर्म कहता है ये दोनों सत्य हैं, इनमें कोई विरोध नहीं है। महासूत्र ने कहा कि संसार परमात्मा का ही व्यक्त रूप है। ठीक से बात को समझिए, ये संसार उस परमात्मा का ही व्यक्त रूप है, और परमात्मा संसार की ही अव्यक्त आत्मा है। सालों हो गए आपको सुनते सुनते। ये सूत्र केवल अखंड दृष्टि देते हैं, और उसी दृष्टि से इंसान ऊपर उठ जाता है। लेकिन उसके लिए आज मेरी बात को ठीक से समझ लेना। श्री कृष्ण ने
गीता सुनाई। जानते हो, श्री कृष्ण के कंठों से आई वो ऊर्जा की अभिव्यक्ति है, अभिव्यंजना है। यहां कितने लोग गीता का पाठ करते हैं और बहुत से कंठस्थ कर लेते हैं, हजारों बार पढ़ते हैं। लेकिन आपको बता दूं, यदि इंसान की काम ऊर्जा मूलाधार से गिर रही है तो कोई कितनी भी गीता गाए, भगवत गीता नहीं हो सकती। भगवत गीता होने के लिए तो चेतना का भागवत हो जाना जरूरी है। वर्षों से आपने ये सूत्र सुने हैं। आज एक बहन निर्मला का फोन आया था, कह रही थी अब तो आप 2-2, 3-3 छुट्टियां मार रहे हो। मैंने उससे कहा कि अब ठाकुर की सेवा में समय बीत जाता है, लेकिन उस सेवा में भी आपको याद करता रहता हूं और जितना हो सकता है उतना आपके लिए भी करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आपकी जो ऊर्जा बेकार में व्यर्थ हो रही है, वो ऊर्जा आपकी ऊपर उठे। जिसकी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है, उस दिन उसे पहली बार दिखाई पड़ना शुरू होता है। उससे पहले तो ये आदमी अंधा ही रहता है। हालांकि इस बहन निर्मला का फोन में उठाता नहीं हूं। कारण आपको बता दूं, जब ये फोन करती है उदासी की बातें करती है, मन को कुंठित बनाकर बैठी रहती है। देखिए, मैं जानता हूं हर काम करने में थकावट का आना एक स्वाभाविक बात है। आदमी थक जाता है, लेकिन जिसका चित्त ही थक गया, आप ठीक से समझना वो उदास ही रहेगा। प्रसन्न चित्त होकर काम करो, उदास होकर परमात्मा के द्वार पर मत जाओ। कार्य करने की क्षमता उसकी ज्यादा हो जाती है जो प्रसन्न चित्त रहता है। देखिए, मैंने हजारों लोगों को देखा है, वे काम करते समय गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं। सुबह प्रातः काल की सैर पे देखता हूं लोगों के कानों में ईयरफोन लगे होते हैं और उन्हीं को गानों को सुनते सुनते वे घंटा आधी घंटा सैर कर लेते हैं। देखिए, किसी भी काम को करते समय जब कोई गुनगुना लेता है या सुन लेता है तो श्रम का, कहने का मतलब मेहनत का ध्यान नहीं रहता, वह कम थकान अनुभव करता है। उसी प्रकार महासूत्र कहता है कि जो व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है वो व्यक्ति आश्चर्यजनक काम भी कर सकता है, क्योंकि उसकी सहन शक्ति धीरे धीरे बड़ी और निराली हो जाती है। सदैव उपयोगी प्रयत्न करना
मनुष्य के लिए प्रसन्नदायक होता है। मैंने आज भी इस बहन से कहा कि कहीं तूने कोई ऐसी बात तो नहीं सुनानी जो 10-20 मिनट तक मेरे ही दिमाग में घूमती रहे। कहने लगी, नहीं, बस इतना पूछना है कि आजकल आप छुट्टी ज़्यादा लेने लगे हो, क्या कारण है। मैंने कहा, देखो, ठाकुर की सेवा बहुत बड़ी बात होती है, इतना आसान नहीं है। और मैं चाहता हूं कि जो बहन भाई अब तक किसी काम से वंचित हैं या कोई काम नहीं बन सका, उनको भी ठाकुर के दर्शन करवाऊंगा। देखना, ऐसे कृपा बनेगी आप सोच नहीं सकते। बस थोड़ा अभी समय लगेगा, इसीलिए कई बार 2-2 दिन वीडियो नहीं बना पाता। मैं आपको एक ऐसा मंदिर बनाकर देना चाहता हूं। मेरी बात को ठीक से समझिए। आपके घर में ही परमात्मा की गरिमा मंदिर बनेगी। ऐसी अखंड दृष्टि इन सूत्रों के माध्यम से आपकी बनाना चाहता हूं। मेरी बात को याद रखना, ये ऐसा रसायन है जो मूर्ति में से परमात्मा को खोज लेता है, जहर को अमृत बनाने में सफल हो जाता है। क्योंकि परमात्मा को हमने रसोवैस, परमात्मा को हमने रस रूप कहा है। वही रस है जो आपकी आंखों में उसकी रसधार बहने लगेगी। थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि जो सनातन है, थोड़ा गहरा सूत्र है, बात को समझ लीजिए। जो सनातन है वो आपके भीतर छिपा है, वो तुम्हारी बुनियाद में पड़ा है। और यदि कोई उसको इनकार करेगा तो वह कभी संपूर्ण नहीं हो पाएगा। पता नहीं सनातन से लोग क्या क्या सोचते हैं। हर प्राणी में सनातन छिपा है, लेकिन जो उसको इनकार करता है, जानते हो, उसका एक खंड टूट जाता है, वो अपंग हो जाता है। और अपंग व्यक्ति परमात्मा तक नहीं पहुंचता, ख्याल रखना। उसे पाने के लिए सर्वांग होना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सर्वांग सुंदरता में ही उस परमात्मा की यात्रा करनी पड़ेगी। यहां ज्यादातर लोग जीवन को यूं ही बिता देते हैं, अंतकाल पछता कर चले जाते हैं। देखिए, आंख तो खुलती है, लेकिन असली आंख नहीं खुल पाती। असली आंख तब खुलती है जब सारी ऊर्जा आपके तीसरे नेत्र पर आती है। जानते हो, फिर भीतर की सभी लहरें तीसरे नेत्र को छूने लगती हैं। तीसरे नेत्र के किनारे जब आपकी ऊर्जा टकराने लगेगी, पहली बार आपको अपने स्वरूप का दर्शन होगा। आप कहीं जाओ या ना जाओ, इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको बता दूं, कोई कहीं भी चला जाए,
वो परमात्मा का प्रकाश वहीं आता है जहां इंसान होता है। आप अपने होने को, अपने अस्तित्व को जिस दिन ठीक से समझ गए तो ठाकुर तो कब से आपको खोज रहा है। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 7 बार लंबी श्वास छोड़ना, 27 बार ताली बजाना, 5 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना, मीठी रोटी से हनुमान जी को भोग लगाना, संध्या के समय बजरंग बली के चरणों में ज्योत जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना। ओम ओम भूमा भोम भोम भूमा, इस महामंत्र को जपना। समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 10 मार्च दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज कुछ नई मुलाकात आपके लिए फायदेमंद रहेगी। खर्चों की हालांकि चिंता बनेगी। यात्रा की इच्छा बन सकती है। कोई पुरानी बीती याद मन को बोझिल करेगी। सेहत पक्ष लगभग ठीक है। वृषभ, काम काज संबंधी कोई बाधा दूर हो सकती है और सामाजिक कार्यों में शामिल होने का योग है। दूसरों के काम में भी व्यस्त रह सकते हैं। आर्थिक पक्ष ठीक है। संतान संबंधी कामों में इंतजार करना पड़ सकता है। मिथुन, कारोबार से जुड़ी कोई चिंता मन को घेरेगी, लेकिन आज कुछ नया होने के योग है। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। घरेलू मोर्चे पर खर्च बढ़ सकते हैं। कर्क, कार्य क्षेत्र को लेकर मन में कोई नया विचार पैदा होगा। कामकाज के लिए दिन सामान्य है। किसी विशेष काम में इंतजार करना पड़ सकता है। सेहत आपकी ठीक रहेगी और बेवजह बहस मत करें, अन्यथा किसी रिश्ते में जो है संबंध में बिगाड़ हो सकता है। सिंह, अन्य जनों के कामों में आज आपका कुछ समय लगने का योग है। हालांकि सेहत ठीक रहेगी। मान सम्मान में बढ़ोतरी का योग है। संतान संबंधी कामों में सफलता के संकेत हैं। कार्य व्यवहार पर कुछ खर्च हो सकता है। कन्या, आज किसी बिगड़े काम में सुधार के संकेत हैं। सेहत आपकी ठीक रहेगी। नया संपर्क जुड़ सकता है। आमदन का कोई नया जरिया भी सामने आ सकता है। कार्यक्षेत्र में उत्साह रहेगा। कोई घर परिवार की चिंता कुछ समय मन को घेरेगी। तुला, आज रोजगार से अच्छी आमदन के संकेत हैं। कोई नया संबंध कायम हो सकता है। संपर्क जुड़ सकता है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। हाँ, घर परिवार में किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। संयम से काम लें। वृश्चिक, लेन देन के कामों में आज आपको बड़ी राहत मिल सकती है। दिन आपके लिए भाग्यशाली है। कार्यक्षेत्र में काम का थोड़ा दबाव जरूर रहेगा, लेकिन सेहत ठीक रहेगी। कोई पुराना काम बन सकता है। धनु, कारोबारी सितारे लाभप्रद हैं। आज कोई अतिरिक्त एक्स्ट्रा इनकम भी मिल सकती है। घर परिवार के कामों में थोड़ी भागदौड़ ज़्यादा रहेगी और नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा। मकर, संतान संबंधी कामों में सफलता के संकेत हैं, लेकिन कुछ कामों में इंतजार करना पड़ेगा। आमदन के लिए दिन ठीक है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। कोई पुराना काम बनने का योग है। कुंभ, आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। मंगल कार्यों पर कुछ खर्च हो सकता है। किसी के सहयोग से बिगड़े काम में भी सुधार के संकेत हैं और आज किसी कारण जरूरी काम में थोड़ी देर हो सकती है। मीन, आज कारोबार में तरक्की का कोई नया रास्ता खुल सकता है। कोई नया अवसर मिल सकता है। संतान संबंधी कामों में सफलता के संकेत हैं। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। किसी पुरानी मेहनत से भी आज आपको फायदा मिलने के संकेत हैं। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।